Hello guys, welcome to our DSA 90 Days for Placements course. In today we'll be solving this problem string to integer, also called as ATOE. ठीक है, बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत सारे एज केसेस हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8 ऑन लीड कोड. ये प्रॉब्लम अगर आप खुद से सॉल्व कर दो, ठीक है, तो आपका दिमाग जो होगा काफ़ी ज़्यादा खुल जाएगा एंड विल बी वेरी रेडी टू टैकल different kinds of problems. This is like the peak of problems which has all the edge cases in it, right? So if you have given a good try and अगर आप solve थोड़ा सा काफ़ी हो गया और कुछ edge cases बच गया हो तो let's solve it together now. ठीक है, तो क्वेश्चन में मैं ये दे रखा है कि implement the myATOE function which takes a string which converts a string to a 32-bit signed integer. ठीक है, अब एक string दे रखी है, उसे convert करना है हमें 32-bit signed integer. And the algorithm for myATOE string is as follows. White space. Ignore any leading white space. Okay. We'll see a lot of examples. And what does it mean? For example, अगर मान लो कि आपके पास कोई ऐसा integer, right? So there are a lot of spaces and then there's 1, 2, 3. So we can ignore these spaces and this will be converted into 1. Should be converted into 1, 2, 3. And ये हमें यहाँ से return करना है. Right? It expects the integer as the return. Signedness. Determine the sign by checking if the next character is negative or positive. Assuming positivity if neither present. Now what does this mean, right? The second case basically says that if you have something like this and then you have this minus 23, so they should actually be converted to get converted to minus 23 और हमें ये रिटर्न करना है यहाँ से. और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एक डिफॉल्ट केस, राइट, इस केस में तो देखो अगर कोई साइन नहीं दिया इसके आगे, राइट, तो इसको आप अज्यूम कर सकते हो कि ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही है. लेकिन ये ऐसा कहना कि ऐसा भी हो सकता था कि आपका कोई नंबर ऐसा होता 1, 2, 3, then this should also get converted into 1, 2, 3. So you have to make sure that you are accounting for this sign aspect. अगर positive है तो make sure कि you are not make sure कि you return this 1, 2, 3. अगर negative है तो you return minus 23 और इससे आगे कोई sign नहीं है तो by default you take it as positive only. Okay, so this was the second case. The third case now, this is about a conversion. Okay, so the conversion means read the integer by skipping leading zeros. Okay. Read the integer by skipping leading zeros until a non-digit character is encountered or the end of the string is digit. If no digits were read, then the result is 0. Now we are talking about the actual conversion, right? पहले हमने बोला एक लीडिंग स्पेसेस वाला और फिर साइन वाला, ठीक है, ये दोनों हमें पता चल गया कितने लीडिंग स्पेसेस हमने हटा दिए और साइन अपने हटा दिया. अब हमारा एक्चुअली नंबर कन्वर्जन का काम आ रहा है. अब क्या हो सकता था, फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है ना -042, तो आपको पता चल गया कि इस नंबर में नेगेटिव साइन होगा, इसमें लीडिंग 0 है, तो इसको आप इग्नोर कर दो. देन द आउटपुट शुड लुक लाइक दिस -42. या फिर ऐसा हो सकता था कि मे बी स्किपिंग लीडिंग जीरोस अंटिल नॉट डिजिट कैरेक्टर इज एनकाउंटर्ड. रीड द इंटीजर बाय स्किपिंग लीडिंग जीरोस अंटिल नॉन डिजिट कैरेक्टर इज एनकाउंटर्ड. बेसिकली व्हाट डज दिस मीन इज नाउ कि ये 0 को तो अपन इग्नोर कर दिया, फिर क्या हो सकता था, मे बी 4 है और यहाँ पे एक्चुअली एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स का यूज़ करके हम एक्चुअली एंड में सॉल्व करेंगे. नाउ व्हाट वुड हैपन इज वी विल रिटन BC समथिंग लाइक दिस, राइट. तो जैसे ही हमें अब ये हमारे पास ही होगी लीडिंग स्पेस, हमारा काम हो गया, ठीक है, पहला स्टेप होता. देन वी टॉक्ट अबाउट द साइन, राइट. देन वी इग्नोर दिस 0 अगर लीडिंग जीरोस है तो. देन वी स्टार्ट कन्वर्टिंग द नंबर एक्चुअली. तो इस केस में मेरे को मिलेगा 4. लेकिन जैसे ही मेरे को कोई नॉन डिजिट कैरेक्टर मिलेगा ना भाई, आपका काम वहीं पर खत्म हो गया एंड दैट इज द ओनली नंबर you got, right? So इस केस में the output should have been -4. ये आपको ऐसे रिटर्न करना था, ठीक है. तो बेसिकली इसके अलावा जब डिजिट पार्सिंग शुरू होगी उसके अलावा कभी भी आपको नॉन डिजिट कैरेक्टर मिल जाता है तो यू स्टॉप देयर, यू डू नॉट कन्वर्ट एनी मोर. ओके, नाउ दिस राउंडिंग पार्ट, एक्चुअली राउंडिंग पार्ट का हम लोग जो ये वाला लॉजिक है इसको बाद में देखेंगे. इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली है रिवर्स इंटीजर करके, एक वीडियो है, उसको डेफिनेटली देख लेना, उसको मैं टैग भी कर दूंगा. यू शुड डेफिनेटली वॉच इट एंड दिस थिंग विल बी अ केक वॉक फॉर यू. एनीवेज आई विल एक्सप्लेन दिस अ लॉट बेटर. इसमें भी मैं वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा एंड देन वी विल टैकल दिस टुगेदर. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट, लेट्स डू दिस. सो बेसिकली एक मैं इंडेक्स ले लेता हूँ, राइट, एंड देन आई हैव अ नंबर. दिस इज द नंबर दैट विल जिसमें एक्चुअली नंबर मेरा बेसिकली स्टोर होगा, विच इज दिस, राइट. ये 1, 2, 3 आउटपुट जो चाहिए, -23 जो आउटपुट चाहिए, 123 जो आउटपुट चाहिए, ये हमारे नंबर में आएगा, राइट. एंड देन व्हाट वी नीड इज ऑल्सो वी नीड अ साइन, राइट. दिस साइन इज बेसिकली ट्रैकिंग कि जो आउटपुट आना है वो नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. सो दैट इज व्हाट बाय डिफॉल्ट आई विल पुट इट एज पॉजिटिव. सो डिफॉल्ट इज पॉजिटिव, अदरवाइज
or negative for negative 1 for negative term. Okay. So the first part of the algorithm is ignore leading white space. Okay. So this is very basic. So while I is less than s dot length and s dot char at I, if this is a white space, then all we do is just go one further. Okay. So basically अपन यहाँ पे क्या किया है, अपन ने बेसिकली मान लेते हैं कि ये let's take this number. Actually this number is very interesting. और actually ये number भी ले सकते हैं. Let's take this number and if we take it here and put our I index here, right? So this was pointing to 0 index. White space ignore, right? सारे white space ignore हो गए और अब हम यहाँ पे पहुँच गए, right? So इसका मतलब है कि second rule, the signedness, this is something we can evaluate now. The signedness rule, कैसे लिखते हैं? Signedness rule, ठीक है? तो basically if my I is less than s dot length, right? Always check कि हम लोग string के पार तो नहीं हो गए. अगर if s dot char at I, if this is negative, right? If this is negative, then we can say sign is equal to -1. Sign is equal to -1. So यहाँ पे अगर मेरे को दिख गया ये negative, तो sign is equal to -1, and then I should move forward. Move forward for now conversion part. Conversion करना हमको शुरू करना, right? अगर यहाँ पे negative है तो, so make sure you increment your I by 1. Okay. Now what could have happened, right? In the else case क्या हो सकता था? अब भाई एल्स के सोचो ये हो सकता था, अपन ने क्या बोला था? अपन ने बोला था कि यार यहाँ पे ना ये शायद पॉजिटिव हो सकता था और अगर कुछ नहीं होता और बेसिकली या तो पॉजिटिव होगा अब या फिर हम नंबर को पास करना शुरू कर देंगे, राइट? लेकिन डिजिट पासिंग तो हम आगे करेंगे. तो इसका मतलब कि उसके पहले पास चेक कर लो कि मेरे को ये बेसिकली यहाँ पे आई पे इफ दिस इज अ पॉजिटिव साइन देन ऑल आई डू इज जस्ट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. यहाँ पे साइन तो ऑलरेडी हमारा 1 था ही इनिशियली, राइट? साइन इज इक्वल टू 1 इनिशियली एंड वी ऑलरेडी चेक कि बस अगर मेरे को पॉजिटिव दिख गया तो आई जस्ट इंक्रीमेंट दिस बाय 1. व्हाट आई एम सेइंग इज फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इनपुट होता, राइट? सी गाइस यहाँ पे बहुत सारे इनपुट है, बहुत सारे एक्सक्यूज, इसलिए मैं इतना टाइम लेके दिखा रहा हूँ, वरना मैं बहुत जल्दी कोड करके ऐसे करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है? तो मे बी इफ यू वांट टू स्किप, बट प्लीज डोंट स्किप बिकॉज दीज आर द थिंग्स इफ यू रिमेंबर, देन ही आपको ये कोड हो या फिर आपको एक प्रॉब्लम दिमाग में अच्छे से बैठेगा. नहीं तो कोड करके तो आप बेसिकली 5-6 दिन में वापस से भूल जाओगे. तो ये एग्जाम्पल्स याद करना ज़्यादा जरूरी है. इनपुट से पहुंचना है हमें कोड की तरफ, ना कि कोड कर दिया और फिर सोचना है कि कौन कौन से इनपुट के लिए काम करेगा, ठीक है? यूजुअली डोंट डू दैट. ऑलवेज गो फ्रॉम इनपुट को अच्छे से एनालाइज करो, पैटर्न्स को एनालाइज करो एंड फ्रॉम दिस टू टुगेदर रीच टू द कोड पार्ट. ओके, सो नाउ वी नो दिस, लेट्स कॉपी दिस एंड देन वी टॉक अबाउट हियर, राइट? साइननेस. तो होता क्या, पहले हमने लीडिंग स्पेस खा गए थे, राइट? लीडिंग स्पेस खा गए थे, तो ये खा गए थे अपन यहाँ तक और फिर यहाँ पे हम पहुँचते, आई हमारे यहाँ पे पहुँचता, राइट? नेगेटिव आने के लिए हमने देख लिया है ना, ऊपर यहाँ पे देख लिया था. लीडिंग वाइट स्पेस करने के बाद फिर हमने नेगेटिव मिला और फिर हमने आई को आगे बढ़ा दिया था. यहाँ पे क्या होगा, इसको हमने पॉजिटिव देख लिया और इसको बस आगे बढ़ा दिया. और अगर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता, राइट, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता तो हमने सारी स्पेस खा ली थी और हमारा नंबर यहाँ पहुँच गया, तो हम इसके अंदर कभी जाते ही नहीं. और अब बेसिकली हमारा पार्सिंग शुरू हो गया. यहाँ पे आई बेसिकली यहाँ पे पहुँच गया तो हमारा पार्सिंग अब शुरू हो गया. कन्वर्शन बेसिकली कन्वर्शन हमारा शुरू हो गया. इस केस में कन्वर्शन शुरू हो गया. यहाँ पे जब पॉजिटिव था तो यहाँ पे हमने आई बढ़ा दिया था, जैसे ही उसको दिखा पॉजिटिव तो यहाँ से हमारा कन्वर्शन शुरू कर सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट स्टेप इग्नोर वाइट स्पेसेस, सेकंड साइननेस एंड नाउ द थर्ड स्टेप इज द कन्वर्शन. कन्वर्शन के लिए बोल रहा है कि जब तक स्किप करते रहो, लीडिंग जीरो से तो उसको स्किप कर दो until a non-G character is encountered or the end of the string is reached. Okay? तो अगर वो डिजिट है तभी हमें उसको उठा के कन्वर्ट करना, और जैसी कोई भी नॉन डिजिट अगर को मिल गया तो भैया यहाँ पे हम डन हो गए. इसके लिए मैं आपको क्विकली अब हम यहाँ पे जाके थोड़ा बोर्ड से समझते हैं कि कन्वर्शन कैसे करेंगे, राइट? और सो फॉर एग्जाम्पल एक ही हो सकता है कि हमारे पास लेट्स से फॉर वेरी बेसिक एग्जाम्पल हमारे पास 42 पड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए था, ये 42 आना चाहिए था. लेट्स से ये आई अभी हमारा यहाँ पे है, इसने देखा इस 4 को, तो इससे अपन ने निकाल लिया कि हमारे पास जो ये डिजिट है, this digit is basically 4. Okay, and then what I can think about कि eventually मेरा जो नंबर होगा it should be 42, right? This my number should point to 42. बट जब मेरे पास ये 4 है, राइट, तो मे बी मेरा नंबर कुछ 4 दिखता, एंड देन व्हेन आई कम हियर माय नंबर शुड हैव लुक लाइक 42, राइट? लेट्स से व्हेन नंबर इज 4, इनिशियली हमने नंबर को क्या दिया, इनिशियली हमने नंबर को 0 बना दिया, राइट? तो टू मेक नंबर 4 व्हाट आई कैन डू इज नम
इज इक्वल टू नम प्लस डिजिट। ओके, सो इसके हिसाब से मेरा नम हो गया 4। लेकिन जब हम 42 को देखें तो 4 से 42 मेरे को कैसे मिलेगा? इस केस में आई में तो मेरा डिजिट क्या हो जाएगा? मेरा डिजिट हो जाएगा 2। ओके, तो अगर मेरा डिजिट अगर डिजिट 2 हो गया और मेरा नंबर 4 है तो मैं 42 तक कैसे पहुंचूंगा 4 से? द वे आई कैन डू इट 4 इंटू 10 प्लस 2, इस फॉर्मूला को रिप्लेस कर दो। सो नम इज इक्वल टू नम इंटू 10 प्लस डिजिट। ठीक है, इनिशियली 0 होगा, फिर 4 होगा, फिर 4 इंटू 10 प्लस डिजिट 2 इज 42। और अगर यहाँ पे 3 होता तो आई हमारा यहाँ होता, डिजिट हमारा 3 होता, तो 42 इंटू 10 प्लस 3 423। तो बेसिकली दिस फॉर्मूला वर्क। लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव वन। ओके, नेगेटिव वन यार, जब मेरा आई चल रहा था तो हमने तो इसको इग्नोर कर दिया था और हम आगे बढ़ गए थे। तो अभी नेगेटिव के बारे में कैसे याद रखे? अरे हमने साइन में स्टोर किया था ना भैया, साइन में हमने -1 स्टोर किया था ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मेरा साइन -1 है तो बस बेसिकली साइन को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। साइन मल्टीप्लाई में नंबर, फर्स्ट केस में वो प्लस था और इस केस में नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो दिस विल बिकम ऑटोमेटिकली बिकम -42, है ना। बाकी कन्वर्जन तो आपका नंबर को 42 बना ही देगा। साइन -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा -42 बन जाएगा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो व्हाट वी डू, पहले हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो हम लोग को रिटर्न क्या करना है इवेंचुअली? रिटर्न साइन इनटू नंबर। ओके, now let's talk about this thing. This is the conversion part, right? So let me make some space here. Okay, so now we have good space here, so let's start. So while I is less than s dot length and if it is a digit, what the character at I, अगर ये digit है तो भैया अपने को अंदर कुछ चहल पहल करनी है। मतलब बेसिकली हमारा कन्वर्शन अब करना है। कन्वर्शन मतलब उस डिजिट को उस फॉर्मूला से कन्वर्ट करना है। द वे वी डू दिस इज नम इज इक्वल टू नम इंटू 10 प्लस डिजिट, एंड डिजिट इज समथिंग ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट, जो कि हमारा कैरेक्टर से आएगा, राइट। तो द डिजिट, द वे वी कैन कैलकुलेट डिजिट इज इंट डिजिट इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई माइनस 0, राइट। तो अगर वो कैरेक्टर बेसिकली 6 होता, सो दिस इज 6 एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम दिस, राइट, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर वुड बी और इसको हम इंटीजर में असाइन कर रहे हैं तो ये हमारा डिजिट 6 बन जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट वी वांट एंड देन हम इनटू 10 प्लस डिजिट एंड देन दिस फॉर्मूला विल वर्क, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे वेरीफाई कर लिया है। इसके पहले हमें ये फंक्शन लिखना पड़ेगा इस डिजिट वाला। इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन। सो बेसिकली इट बेसिकली चेक्स की जो कैरेक्टर है इट इज़ बिटवीन 0 कैरेक्टर एंड 9 कैरेक्टर नॉट, राइट। सो कैरेक्टर C, and all we have to do is return C is greater than equal to 0 and C is less than equal to 9। इसके बीच में है तो बेसिकली ये हमारा एक कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर हमारा डिजिट है, राइट। सो दिस इज ओके। सो लुक्स लाइक वी आर मोस्टली डन अपार्ट फ्रॉम द दिस स्टेप राउंडिंग पार्ट, राइट। सो लेट्स रन दिस एक्चुअली, लेट्स क्विकली चेक। ओके, सो सारे सैंपल टेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। लेट मी सबमिटेड करने में गया था ना। ओके, सो 935 टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए, 1095 केसेस है, तो बेसिकली 160 टेस्ट केसेस के लिए पास नहीं हुआ है। चलो, तो अभी राउंडिंग वाला पार्ट इंप्लीमेंट करते हैं। सो राउंडिंग वाला पार्ट हमारा हम यहाँ करेंगे, राउंडिंग वाला पार्ट। ओके, दिस इज 4th रूल, राइट। 4th रूल राउंडिंग का पार्ट। नाउ ठीक गाइस, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये राउंडिंग का रूल क्या है? राउंडिंग का रूल ये कह रहा है कि इफ द इंटीजर इज आउट ऑफ द 32 बिट साइंड इंटीजर रेंज, राइट, अगर ये इस रेंज में -2 power 31 2 power 31 माइनस के पार है, या तो 2 power 31 -1 से बड़ा है या फिर -2 power 31 से छोटा है, राइट, उसके और लेफ्ट में, देन राउंड द इंटीजर टू रिमेन इन द रेंज। स्पेसिफिकली इंटीजर्स लेस देन -2 power 31 शुड बी राउंडेड टू -2 power 31 एंड इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 power 31 -1 शुड बी राउंडेड टू 2 power 31 -1। सो व्हाट इट मीन्स इज बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक इंटीजर मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारे लिए 0 है और ये हमारा नेगेटिव 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 और ये हमारा सबसे मिनिमम नेगेटिव दैट इज अलाउड। फिर क्या होता है, इसके हम आगे जाते हैं और हमारा क्या इंटीजर मैक्स वैल्यू होता है, राइट। सो बेसिकली इसके आगे जो अगर हम कुछ वैल्यू असाइन करेंगे कोई भी इंटीजर वेरिएबल पे, तो वो है कि वो गार्बेज रिजल्ट, वो रिजल्ट एकदम अनप्रेडिक्टेबल होगा, राइट।
तो ये क्या कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि आपका नंबर कहीं इस इंटीजर मिनिमम वैल्यू से भी छोटा हो जाता और नेगेटिव हो जाता, तो आपको मेक श्योर करना है कि यू रिटर्न द इंटीजर मिनिमम वैल्यू इन दिस केस. Or if your number, sorry, right? How is number getting constructed? Number is getting constructed from this string, right? अगर ये नंबर आपका बेसिकली मैक्स वैल्यू से कहीं बड़ा हो जाता है, तो भैया उस केस में आप रिटर्न कर दो ये मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर. ओके, सो लेट मी क्विकली कॉपी दिस. सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सर्च किया था. सो दिस इज आवर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इट इज अलाउड. सो लेट अस राइट दिस. यहाँ पे थोड़ी कॉमर्स डाल देते हैं और हमारा जो मिनिमम वैल्यू होता है विच इज़ आई थिंक इट विल बी दिस एंड लास्ट वन इज 8. ओके, सी गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब हम लोग को ना जो एनालिसिस करना है बहुत ज़रूरी है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या बातें करनी है अपन को. यहाँ पे रहता है, ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस नंबर, राइट. इस नंबर के बारे में बात कर. हमने क्या बोला कि हमारा जो नंबर है लेट्स से कहीं यहाँ बैठा होगा और इसमें अगर मैं कुछ 10 मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो हो सकता था कि वो 10 मल्टीप्लाई करके डिजिट के इस मैक्सिमम वैल्यू के पार हो जाता और इसके बाद जो हमारा नंबर है फिर वो गार्बेज रिजल्ट स्टोर करने लगता और फिर हम उसको उस शैतान को हैंडल नहीं कर पाते. क्या कर लेगा उसके बाद बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाएगी शायद, ठीक है. तो हमें मेक श्योर करना है कि भाई यहाँ तक जब वो पहुँचे या फिर ये IM पे पहुँचे, बस यहीं पर हम अपना मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है. हमें वो प्रिकॉशन लेना है, हमें उसे प्रिवेंट करना है, ठीक है. उसको उस गेट से पार नहीं जाने देना, नहीं तो वो शैतानियाँ मचा देगा. अगर आप इस नंबर को देखो तो बेसिकली हो क्या सकता था, राइट. हमारा जो नंबर है, राइट, हमारा जो नंबर है वो व्हाट वी आर डूइंग विथ द नंबर इज वी आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग दिस बाय 10 एंड देन एडिंग अ डिजिट टू इट. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, जो भी हमारा नंबर होगा उसमें हम 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो लेट्स से कि मेरा नंबर कुछ दिस इज आर मैक्स नंबर, राइट. तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो ये उस वक्त कि मेरा नंबर कुछ ऐसा दिखने लगे, है ना. और इवन फॉर द मिनिमम वैल्यू इफ आई डिवाइड दिस बाय 10 देन ऑल्सो इट विल लुक लाइक दिस, राइट. इट विल लुक लाइक दिस. और थिंक अबाउट दिस. लेट मी राइट दिस कोड एक्चुअली फर्स्ट, फिर आपको ज़्यादा सेंस बनेगा. व्हाट आई एम सेइंग इज इफ नम is equal to integer dot max value by 10, राइट. ठीक है, अगर मेरा जो ये नंबर है, राइट, व्हाट वी आर ट्राइंग कि हमारा नंबर ना वो भाई मैक्स वैल्यू के पार ना चला, उसको बस वो अवॉइड करवाना अपने वो, और हमारा काम हो जाएगा. तो अगर मान लो यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, इतना हो गया लेट्स से, ठीक है, दिस इज व्हाट इट विल मीन, है ना. इंटीजर ऑफ मैक्स वैल्यू बाय 10 ये होगा. अगर ऐसा है एंड इफ साइन इज इक्वल टू 1, राइट, इसका मतलब वो पॉजिटिव है. एंड इफ डिजिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है. भाई देखो क्या क्या किया अपन ने, है ना. इसको अपन ने 10 से सोचा कि देख रहे हैं कि कहीं यहाँ पे पहुँचा होगा, ठीक है. उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना नेक्स्ट स्टेप पे. तो उससे पहले हमने चेक कर लिया कि भाई अगर मान लो ये ऐसा कुछ पहुँचा होता है यहाँ पे, है ना, इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें फिर हम कुछ डिजिट ऐड करेंगे. तो अगर वो डिजिट यहाँ पे या तो 7 होता फॉर पॉजिटिव, राइट, फॉर पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है ना, साइन इज इक्वल टू 1. अगर वो पॉजिटिव के लिए अगर ये 7 होता या 8 होता या 9 होता, राइट. इस केस में अपने को क्या करना है, इस केस में बेसिकली हम सीधा हमारा रिटर्न कर सकते हैं कि हाँ भाई ये शैतान है और ये इसीलिए हमको सीमित करके, इसकी शक्तियों को सीमित करके यहीं से रिटर्न कर दो, ठीक है. एल्स इफ नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ साइन इज इक्वल टू -1, ठीक है. तो इस केस में देखो, इस नंबर को अगर ऐसे नंबर को हम पास कर रहे होते, राइट, तो हमारा नंबर तो यही बनता, पॉजिटिव में ही बन रहा था ना नंबर, जो हमने यहाँ पे चेक किया था, सॉरी, जो हमने यहाँ पे चेक किया था. -42 के लिए भी नंबर तो 42 भी बन रहा था, उसमें हम साइन मल्टीप्लाई कर रहे थे. ओके, तो उसमें हम साइन मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमारा नंबर तो ऐसा ही बना, ठीक है. यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर मेरा डिजिट और अगर बेसिकली साइन मेरा नेगेटिव है, राइट, तो अगर मेरा डिजिट जो है, इफ माई डिजिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, राइट, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर है. और इस केस में 8, 9 इनके लिए जब ये 44 है, राइट, तो 8 और 9 अगर है तो इसका मतलब कि हम इस केस में बोलेंगे कि इसमें शक्ति है पार जाने की और शैतान बनने की. तो इसमें हम सीधा इसको सीमित करके यहीं से वैल्यू रिटर्न कर देंगे,
ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस नंबर को कभी भी उससे ज़्यादा होने नहीं दिया, है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे 64 था, ठीक है, ये नंबर था, है ना, और लेट्स से आपका डिजिट जो नेक्स्ट डिजिट था, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और 8, इट इज़ बेसिकली 6, राइट। तो व्हाट कुड हैव हैपेंड, योर नंबर विल बिकम समथिंग लाइक 6, राइट, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6। और ये नंबर एक वैलिड नंबर है ना, ये नंबर एक वैलिड नंबर है, राइट। इट इज़ लेस दैन दिस नंबर, राइट, इट इज़ लेस दैन दिस नंबर, इट इज़ अ वैलिड नंबर। बट इफ इट बिकम्स 7, इवन 7 इज़ वैलिड, राइट, 7 भी वैलिड है, लेकिन हम यहीं से भैया इसको रिटर्न कर देंगे, है ना, क्योंकि 7 एक वैलिड नंबर है कि आप इसे कर सकते थे कैलकुलेटर एंड ऑल दोस थिंग्स, पर मैं यहीं पर रिटर्न कर दे रहा हूँ कि और एक्स्ट्रा ऑपरेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो इस चीज़ को, इस रूल को वापस से देखना और आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जूम आउट कर देते हैं और एक और लास्ट चीज़ की बात करते हैं, जहाँ पे जो हमने बोला था, इसी एग्जाम्पल को मैं उठा लेता हूँ। लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स राइट हियर एंड लेट्स अगेन सो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये रूल आपको समझ में आ गया ऊपर वाला, जब उसके 44 के एग्जैक्ट के बराबर है तब हमको, क्योंकि डिजिट्स भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, राइट, वी डू दिस ऑपरेशन आफ्टरवर्ड्स, जहाँ पे हम डिजिट भी ऐड करते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जब इसके पार हम चले जाएं और ये काम शुरू करने लगे ना, टू 10 प्लस डिजिट, इसमें बेसिकली हम IM को क्रॉस ना करें, राइट, और क्रॉस ना करें, और क्रॉस कर रहे हैं तो वी मेक श्योर कि वी रिटर्न दिस थिंग दैट इज आस्किंग, कि वो IM या फिर माइनस बेसिकली इंटीजर मिनिमम वैल्यू वो रिटर्न करते हैं। ओके, सो नाउ दैट वी नो दिस, व्हाट कुड हैव हैपेंड इज, इस केस में क्या होता है, ये 64 के लिए देख लिया, 63 के लिए सोचो, 63 में 10 मल्टीप्लाई कर दो, 9 डिजिट 9 ऐड कर दो, तो वो बेसिकली दोनों के केसेस में इट विल बी अ वैलिड थिंग, राइट। विल मल्टीप्लाई बाय 10, 63 बाय 10 मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें डिजिट ऐड करेंगे, तो हाँ ठीक है चलेगा। फिर आगे जाके हम फिर वो यहाँ पे फंस जाएगा और यहाँ पे नहीं फंसेगा, वो केस हमें हैंडल करना। ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे 5 होता, ठीक है, ये नंबर हमारा 5 होता, अब इसमें हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इसमें हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा तो ये तो क्या कहता है, ये हमारा नंबर कुछ ऐसा दिखता, और इसमें अगर हम 10 मल्टीप्लाई करते, विच इज़ वॉट वी आर डूइंग हियर, राइट, इसको 10 मल्टीप्लाई करते तो ये हमारे मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर जाता, हमारी बाउंड्रीज जो थी यहाँ पे, राइट, इन बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता। इवन फॉर द नेगेटिव ऑल्सो, राइट, अगर this is the number and then what we're going to do, we're going to put the negative in front of this, right, तो इस केस में भी क्रॉस कर जाता, हमारे मिनिमम वैल्यू को यहाँ से क्रॉस कर जाता, क्योंकि हमारी मिनिमम वैल्यू तो ये है। ओके, तो अगर ऐसा है तो भैया इस केस में भी जो मिनिमम मैक्सिमम वाला खेला है वो कर दो। व्हाट इज सेइंग कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू by 10, then we only have to check is if sign is 1, और अगर sign positive है तो return integer dot max value, else we return integer dot min value, right, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑलरेडी क्रॉस कर गया, और जब क्रॉस कर गया है तो आप सोच सकते थे कि क्रॉस करने पे अगर साइन नेगेटिव होता तो बेसिकली इट वुड हैपन समथिंग लाइक माइनस दिस, पर हमने क्या बोला था, राउंडिंग रूल क्या कह रहा था कि भाई अगर आप इसको पार कर गए, इससे भी छोटा आपको मिल रहा है, आप उसको राउंड करके मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर दो, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, ऐसा कह रहा है वो, ठीक है। तो इसको हम बाहर आ जाते हैं और इसको एक बार चला के देख लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि थिंग्स वर्क, एंड लेट मी सबमिट दिस नाउ, एंड वॉइला, it does work. Very good. Okay, so now we have done this. I'm gonna say that not much to be done here, but we can discuss the time and space complexity now. ठीक है, मैं कोड दे दूंगा और इसको आप डेफिनेटली डिबग करो, ये सारे एच केसेस जो भी हमने डिस्कस किए उसके सारे में जाओ, और जो हमने रिवर्स इंटीजर में जो एग्जाम्पल्स लिए थे उसमें मैक्स वैल्यू के अराउंड, मिन वैल्यू के अराउंड कुछ नंबर्स के बारे में सोचो, और डेफिनेटली इन दो सेक्शंस, इन दो पोर्शंस को बहुत ढंग से एनालाइज करो, and then think about ki what are we doing here, right? Why are we not allowing our number to go beyond this max value by, agar usse hum greater than, if it is greater than max value by 10, then what is happening? Get this to your head, this is a very important things. Let's talk about time and space complexity. Time complexity की बात करें तो हम यहाँ पूरा स्पेस खाते तो हो सकता है मिलियन स्पेसेस हो, तो बेसिकली टाइम complexity is basically proportional to the length of the string.
यहाँ पे जो भी हम खेला कर रहे हैं इसके अंदर, इसमें बेसिकली जो भी हमारा इंटीजर का जो साइज़ होगा उतना ही हो रहा है, क्योंकि इवन दो स्ट्रिंग कुड हैव लाइक अ मिलियन डिजिट्स टुगेदर, बट एंड ऑफ द डे वी चेक कि जैसे हमें मैक्स वैल्यू मिल जाएगा, बेसिकली वॉट वेटिंग इज ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने डिजिट्स एक्सप्लोर कर रहा है. बट दिस पोर्शन मीन्स दैट देर इफ देयर वर लॉट ऑफ स्पेसेस देन ये स्ट्रिंग हम करते आते हैं और इवेंचुअली हम 9 डिजिट्स करके ही हमारा काम खत्म हो जाता है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज लीनियर. लेट्स टॉक अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, सो इट विल बी कांस्टेंट. ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं एक और सवाल के साथ बहुत जल्दी. बाय.